चलो वापस से स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग सीखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो होता है वो डिस्काउंटेड मेथड में आता है ना। तो डिस्काउंटेड मेथड, इससे पहले याद करो हम नॉन डिस्काउंटेड मेथड हम लोग सीख चुके हैं। नॉन डिस्काउंटेड मेथड में दो टॉपिक होता है, जिसमें है पेबैक पीरियड मेथड और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और ये दोनों मेथड हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग डिस्काउंटेड वाला में शिफ्ट हो रहे हैं। और डिस्काउंटेड मेथड में शिफ्ट होने से पहले हम लोग कुछ जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन का कुछ चीज़ें सीखेंगे। देखो जो बता रहे हैं वो सुनो पहले ध्यान से, उसके बाद हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट करेंगे। ये आज वाला जो क्लास है ना, आज वाला जो क्लास है ना वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ये जो बेसिक अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू समझने के लिए पहले बेसिक वाला अच्छे से समझ कर रखो। देखो जो पूछ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है। ध्यान से ये सुनना है कि एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इस प्रोजेक्ट में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, इस प्रोजेक्ट में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मान करके चलो यहाँ लिख रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5 लाख का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि शुरुआत में पैसा लग जाएगा 5 लाख, ठीक है। ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बोलें कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये है ईयर 1, ध्यान से सुनेंगे, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। 6 साल का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये 6 साल के प्रोजेक्ट में आज में यानी कि ये ईयर 0 मानेंगे इसको, है ना, ये 0 साल है, ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा साल। 6 साल का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो 6 साल का प्रोजेक्ट है, तो बात ये है कि आज इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट कर मतलब मेरे पास से पैसा जाएगा, कितना जाएगा, 5 लाख रुपए। ध्यान से सुनना है, आज मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और आज मेरे जेब से पैसा चला गया 5 लाख रुपए। ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से सुनना है। अब हो ये रहा है कि प्रत्येक साल इस प्रोजेक्ट से मुझे कुछ रिटर्न भी मिलेगा, मतलब कमाई भी होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि कमाई होना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा कमाई जो होगा वो फर्स्ट ईयर के एंड में मान करके चलते हैं कि सिर्फ 50,000 रुपये का कमाई होगा। दूसरे साल फिर 1 लाख का कमाई हो जाएगा, फिर 2 लाख का कमाई हो जाएगा, फिर 2.5 लाख का कमाई होगा, फिर से 2 लाख का कमाई होगा और इधर 1 लाख का कमाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में तो 5 लाख रुपए मेरे पैकेट से गया, लेकिन इसके बाद ये वाला पैसा, ये वाला, ये वाला, ये सब पैसा आना शुरू हो गया। और कितना पैसा आया, टोटल पैसा अगर हम जोड़ें तो एक बार जोड़ के बताओ बाबू कितना पैसा आता है। पैसा आएगा, जरा जोड़िए मेरे साथ। ये 50,000 यहाँ का है, हम कैलकुलेटर में जोड़ रहे हैं, ठीक है। 50,000 आया पहला साल, दूसरा साल 1 लाख आया, तीसरा साल फिर 2 लाख आया, चौथा साल 2.5 लाख आया, पांचवा साल 2 लाख आया और लास्ट वाले साल में 1 लाख आया। मीन्स कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो मेरे पास कैश का इनफ्लो कितना हुआ, कैश का इनफ्लो जो हुआ है वो इनफ्लो हुआ है 9 लाख रुपए का। ध्यान से सुनेंगे, कैश का इनफ्लो हुआ है 9 लाख रुपए का। जबकि कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, कैश का आउटफ्लो मतलब मेरे पास से जो पैसा गया था वो आउटफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो हुआ है, शुरुआत में जो पैसा गया था मेरे पास से 5 लाख रुपए का, ठीक है। सुनेंगे, पैसा गया कितना, 5 लाख, लेकिन पैसा आया कितना, पैसा आया है मेरे पास 9 लाख। तो क्या लगता है ये प्रोजेक्ट को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो तुम बोलोगे सर जरूर रखना चाहिए, कमाई ही कमाई है ना, बहुत कमाई है। पैसा जा रहा है कम, आ रहा है ज़्यादा, है ना। गया सिर्फ और सिर्फ 5 लाख और आया कितना, आ गया 9 लाख, तो कमाई है ना भाई। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट को रखना चाहिए। लेकिन एक बार के लिए बस सोच करके देखो जो हम बता रहे हैं, तुम्हारे पास से पैसा तो आज जा रहा है, आज मतलब आज साल का 0 डे है ना। 0 डे मीन्स आज एकदम अभी अभी
अभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे और अभी तुम्हारे हाथ से 5 लाख रुपया चला जाएगा। लेकिन क्या अभी तुम्हारे पास पैसा आएगा 9 लाख रुपया? अभी नहीं आएगा। एक आएगा 1 साल के बाद, एक आएगा 2 साल के बाद, एक आएगा 3 साल के बाद, ऐसे करते करते 6 साल में पैसा रिटर्न आएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि पैसा जा रहा है, अभी आएगा 6 सालों में। तो अगर 6 सालों में मेरे पास 9 लाख हाथ में आ भी जाता है तो क्या वो 9 लाख सच में 9 लाख के बराबर होगा क्या? क्योंकि ये 6 सालों में जो चीज़ें हैं वो तो महंगा होगा, मीन्स इन्फ्लेशन आएगा देश में। तुम ऐसे समझो, मान करके चलो आज का हम बात कह रहे हैं कि आज के दिन में अगर एक मोबाइल फ़ोन का दाम 50,000 रुपये है, ध्यान से सुनना, 50,000 रुपये है, तो 5 लाख में कितना फ़ोन खरीद सकते हैं हम लोग? 10 पीस। ध्यान से सुनना है, 10 पीस। और 9 लाख में कितना खरीद सकते हैं? 9 लाख में खरीद सकते हैं 18 पीस। एक फ़ोन का दाम अगर 50,000 है तो 5 लाख में 10 पीस खरीद सकते हैं, 9 लाख में 18 पीस। लेकिन 9 लाख में 18 पीस हम तभी खरीद पाएंगे ना जब ये 9 लाख रुपए मुझे अभी मिलेगा। अगर 9 लाख रुपए मुझे साल के मतलब 6 साल के बाद मिले और 6 साल के बाद एक फ़ोन का दाम अगर हो जाए 90,000 रुपये करके, तो उस समय हम कितना पीस खरीद पाएंगे? सिर्फ 10 पीस फ़ोन खरीद पाएंगे। और तुम देखो, तुम्हें ये पैसा जो है वो 9 लाख अभी नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ पैसा फर्स्ट ईयर के एंड में, कुछ पैसा सेकंड ईयर के एंड में, इस तरह से पैसा तुम्हें मिल रहा है। इसका मतलब सही मायने में जो तुम्हें 9 लाख मिल रहा है वो 9 लाख है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा तो 1 साल के बाद, कुछ पैसा 2 साल के बाद, तब तक देश में महंगाई आएगा। महंगाई के कारण उस पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा। 50,000 का वैल्यू 50,000 नहीं रह जाएगा, 2 लाख का वैल्यू 2,000 नहीं रह जाएगा आज से 3 साल के बाद या आज से 5 साल के बाद, जो भी केस बनता है। तो फिर सर कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है? देखो, तुम्हें तो लग रहा है कि 4 लाख का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 5 लाख लगाए और 9 लाख आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। अगर आप अभी 5 लाख लगा रहे हैं और 6 साल के बाद आपको 9 लाख रुपए मिल रहा है तो इसमें कहाँ प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है? 6 साल के बाद तो इस 9 लाख का कीमत हो सकता है 5 लाख के बराबर हो जाए। ऐसे समझो ना, आज हम 5 लाख में जितना जमीन खरीद पाएंगे, हो सकता है 6 साल के बाद हम 9 लाख में उतना ही जमीन खरीद पाए, है ना? उससे 9 लाख में ज़्यादा जमीन नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा 9 लाख मिलेगा, 6 साल के बाद मिलेगा। यहाँ तो पर ईयर मिल रहा है, मगर हम मान रहे हैं 6 साल के बाद मिलेगा। तो फिर सर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये हम कैसे निकालेंगे? क्या ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो उसके लिए अब सुनो क्या करना है। उसके लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। उसी के लिए क्या पढ़ रहे हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके मिटाते हैं। तो हमें करना यहाँ पे ये चाहिए कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं, देखो जैसे ये 5 लाख मेरे पास से आज जा रहा है ना, तो हम ये देखेंगे कि ये जो 50,000 मेरे पास 1 साल बाद आया, उसको आज के दिन में कन्वर्ट करो और देखो आज के दिन में उसका क्या वैल्यू होता है। उसी प्रकार ये जो 1 लाख है उसको भी आज के दिन में कन्वर्ट करो। उसी प्रकार ये जो 2.5 लाख है इसको भी आज के दिन में कन्वर्ट करो। ये 2 लाख को भी आज के दिन में बदलो और ये 1 लाख को भी आज के दिन में बदलो। और बदलने के बाद ये देखो कि क्या अब भी ये 9 लाख है? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि जो आज से 6 साल के बाद जो 1 लाख है वो आज 1 लाख थोड़े ना होगा, आज कम जाएगा। तो इसको पहले आज लेके आओ। तो ये आज को ही ना हम लोग प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और अभी के बाद से हम लोग इसको शॉर्टकट में पी भी बोला करेंगे। तो पहले जो फ्यूचर का जो कैश फ्लो है, जो मेरे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो, उस इनफ्लो को आज के डेट में कन्वर्ट करो और आज के डेट में कन्वर्ट करने के बाद जोड़ो तो वो 9 लाख नहीं आएगा, कम आएगा। तो वो हुआ सही मायने में तुम्हारा इनफ्लो, और आउटफ्लो तो 5 लाख है ही, है ना? उसके बाद दोनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे अब मेरे पास से पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तब जाकर के ये सवाल बनेगा। ऐसे ये सोचना कि मेरे पास 9 लाख रुपया आ जाएगा 6 साल के बाद तो वो मेरा प्रॉफिट दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको बदलेंगे कैसे? फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा उसका आज का दिन में कितना दाम होगा, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन वाली कुछ बात नहीं है, या इस हर एक क्वेश्चन में तुम्हें एक रेट दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको उस रेट से निकालना है। जैसे कि बहुत बहुत और बहुत सावधानी से सुनेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। अगर सही से समझ में नहीं आएगा तो आगे बनेगा नहीं। चलो हम जैसे कह रहे हैं, आगे जरा मेरी बात को सुनना।
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो जानते हो, ध्यान से सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला बनता है? उसका फॉर्मूला बनता है सर, अगर हमें अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला बनता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ये तुम्हें पता होना चाहिए, 9th-10th में सिखाया जाता है। अगर ये नहीं सीख के आए हो तब तो कुछ उपाय नहीं है बाबू, ठीक है। देखिए, तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये जो R बाय 100 है ना, तो R बाय 100 को बहुत सारे लोग I लिखते हैं, I मतलब मान लो 5% है तो 5 बाय 100 लिखते हैं ना, तो इसको सॉल्व करके 0.05 लिख दो और ये 0.05 का ही नाम दे दो I, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन सकता है क्या? P इंटू 1 प्लस I और इसका पावर क्या? n, और ये है A। अच्छा, A मतलब क्या? अमाउंट। अमाउंट को हम लोग फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो एक बात अब तुमसे पूछना चाहते हैं, मान लो हम 100 रुपये लगाए, ध्यान से सुनना है, 100 रुपये इन्वेस्ट किए कहीं पे, और वहाँ पे ना ये 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है और 10% का रेट से बढ़ रहा है प्राइस, और हम जानना चाहते हैं कि भाई 2 साल के बाद मेरा पैसा कितना बन जाएगा। तो टाइम कितना लिखोगे? 2 साल। तो तुम्हें इसके लिए अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला लगाओगे बोलो तो? वही वाला P इंटू 1 प्लस आई का पावर n। तो P के लिए 100, ध्यान से सुनना है, P के लिए 100, 1 प्लस आई मतलब कितना परसेंट है? 10%। तो 10 को 100 से डिवाइड कर लो, 0.10, और पावर क्योंकि 2 साल का है इसलिए n को या t को, एक ही बात है, टाइम लिखो या n लिखो, तो 2 साल। और इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। 1.01 इंटू इसका पावर जाएगा 2 बार, 1 मिनट, 1.1 प्लस 0.1 इंटू 2 कर लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 121 आ रहा है, 121। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर हम 100 रुपये लगाते हैं तो 2 साल के बाद वो पैसा कितना बन जाएगा? 121। अब हम तुमसे उल्टा पूछते हैं कि जो आज के 2 साल के बाद 121 होगा वो आज कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर 100 रुपया। अच्छा, इसको फॉर्मूला में कैसे बनाएंगे? तो एक बात बताओ जरा, फॉर्मूला पे ध्यान दो मेरे साथ। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? अमाउंट निकालने का। अगर इसी फॉर्मूला से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो क्या करना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए P को इधर रख लो और इसके साथ ये जो इतना कुछ जो भी था मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स कि 1 प्लस आई का पावर n। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। a बाई क्या बोलना है? a बाई 1 प्लस आई का पावर n। इससे क्या होगा? आपका प्रेजेंट वैल्यू जो है सो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को लगा करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली बात एक, ये बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया। इस फॉर्मूला को थोड़ा और हम लोग अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। ये जो a है ना, a को थोड़ा अलग कर लो, तो a को अलग कर लो, a मतलब फ्यूचर वैल्यू याद रखना है, और इसको हम लोग 1 बाय 1 प्लस आई का पावर n तो लिख सकते हैं। देखो, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो a है ये तो फ्यूचर वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे। ये जो निकाल के लाओगे इससे, तो ये जो भी निकलता है ना, इसे कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कहीं पे लिख लो कॉपी में अलग से, पीवी फैक्टर बोलते हैं, पीवी फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अधिकतर समय क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। अगर दे दिया रहता है तो अच्छा बात है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, और अगर नहीं दिया रहेगा तो तुम्हें हम निकालने का तरीका यहाँ बता दिए हैं। 1 बाय 1 प्लस आई का पावर n, 1 बाय 1 प्लस आई का पावर n, ठीक है। देखो, अब इसी के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बात समझ में आया? ऊपर एक बार वापस से चलते हैं। ये जो 50,000 रुपए है, इसको अगर आज के दिन में लेकर के आना है तो तुम पहले ये देखो कि आज के दिन में ले जाने का क्या फॉर्मूला हम वहां लिखे थे। प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला? अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 बाय 1 प्लस आई का पावर n, है ना। तो n यहाँ पे कितना साल है? ये तो 1 साल के बाद का है, तो यहाँ पे n हो जाएगा 1 साल। ध्यान देना बात को, यहाँ पे n हो जाएगा 1 साल। आई कितना? तो यहाँ पे रेट हम दे के रखे हैं, मान लो 10%। तो तुम कैसे निकालोगे? देखो, 50,000 जो कि मेरा फ्यूचर वैल्यू है इंटू 1 बाय 1 प्लस आई कितना? 10%। तो 10% तो नहीं लिख सकते हैं ना, उसको आई मतलब 10 बाय 100 करके लिखना पड़ता है, यानी कि 0.10,
और इसका पावर कितना, पावर है 1, 1 साल का है तो 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 50,000 का आज का वैल्यू बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस 1 लाख का आज का वैल्यू निकालने जाए तो क्या करना चाहिए, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो 1 लिखे थे यहाँ पे 2 कर लो, और ये जो 50,000 लिखे थे इसको 1 लाख बना दो। इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उस प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये 5 लाख से ज़्यादा है ना कम है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है फिर तो इन्वेस्टमेंट करना है, अगर 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, कम आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये जो कुछ भी आपको हम समझाए हैं एक बार के लिए इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं सवाल देखो। ठीक है, इसे नोट कर लेना बच्चे लोग, हम मिटा रहे हैं इसे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल में, और आज के दिन ज़्यादा सवाल करना नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही बनाना है। क्वेश्चन देखो क्या लिखता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखता है, हम लोग बना रहे हैं क्या, याद करो फिर से, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलता किसको है, चलो इसे भी कर ले एक बार, लिखने भूल गए थे हम। देखो हमने बोला ना कि सभी कैश फ्लो को आज के दिन में ले आना है। अगर फ्यूचर में कैश फ्लो आ रहा है तो उसका आज का वैल्यू कितना होगा। तो अब हम मान करके चलते हैं, ध्यान से सुनना है। आज का जो नेट कैश आउटफ्लो होगा, सॉरी हाँ, आज जो प्रेजेंट वैल्यू है किसका, ऑफ कैश इनफ्लो, ध्यान से सुनना है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे ही कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में देखो, जो अभी क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, उसमें बताओ आउटफ्लो कितना हुआ था। आउटफ्लो हुआ था 5 लाख, तो ये 5 लाख, और जो इनफ्लो था वो इनफ्लो कितना था, इनफ्लो टोटल में तो 9 लाख था, मगर हम लोग तो 9 लाख तो कंसिडर नहीं करेंगे ना, सबका आज का वैल्यू निकालेंगे, फिर आज का वैल्यू जो आएगा उसको जोड़ेंगे। तो आज का वैल्यू मान लो जोड़ के ऐसा 7 लाख आया होता, जस्ट हम मान रहे हैं, वहां पे कुछ और आता, मगर हम 7 लाख मान रहे हैं। मतलब कि सभी का आज का वैल्यू निकाले तो 7 लाख, मतलब मेरे पास पैसा आएगा आज के हिसाब से 7 लाख और जाएगा कितना, 5 लाख। तो इसके बाद भी मेरे पास 2 लाख बच रहा है ना, तो इसी 2 लाख का नाम क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट करना है, और पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन में तुम्हें अब समझ में आएगा, यहाँ पे अब दिमाग लगा के फायदा नहीं है, इसको यहाँ पे मिटा दीजिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से। एक कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट 9 लाख, मीन्स हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 9 लाख, यानी कि मेरे पास आज ही 9 लाख मेरे हाथ से चला जाएगा। कैश आउटफ्लो कितना है, 9 लाख, लेकिन पैसा रिटर्न कितना आएगा, लिखता है इन ए विथ ए वर्किंग लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, मतलब उस 5 साल, उससे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 साल, यानी कि 5 साल तक पैसा रिटर्न आते रहेगा। कितना आएगा सर, लिखा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट एनुअल कैश इनफ्लो, देखो कैश कितना आएगा, पहला साल आएगा 1.5 लाख, फिर आएगा 2 लाख, फिर आएगा 2.5 लाख, फिर 3 लाख और फिर 3.5 लाख। अगर तुम इसको जोड़ करके देखो तो कितना होता है, 3.5 और 1.5, 5, 3, 8, 2, 10, 12.5 लाख, 12.5 लाख आएगा। देखो देख के लग रहा है कि सर 9 लाख लगाएंगे और 12.5 लाख आएगा, ये तो बढ़िया प्रोजेक्ट है, प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उस वैल्यू को देख करके हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पैसा मेरा कमाई होगा। देखो तुमको देख के लग रहा होगा सर जाएगा 9 लाख और आएगा कितना, 12.5 लाख, मतलब 3.5 लाख का कमाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसको आज के डेट में पहले कन्वर्ट करेंगे, और आज के डेट में कन्वर्ट करने के बाद उसका आज का वैल्यू को जोड़ेंगे और उसका कंपेयर करेंगे 9 लाख से। अगर वो वैल्यू 9 लाख से ज़्यादा आ रहा है तब जाके हम मानेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखो आगे लिखता है कि ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ, फिफ्थ, 5 साल तक पैसा आएगा।
लिखता है यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। ये वही रेट ऑफ रिटर्न है जिससे कि हम लोग अभी पीवी फैक्टर निकालेंगे, और तुम्हें फाइनली निकालने क्या बोला है, कैलकुलेट करके दिखाओ नेट प्रेजेंट वैल्यू, बस इतना सा बात है। चलो देखते हैं, सवाल बनाते हैं। पहले तो ये बताओ कितना साल तक पैसा रिटर्न आएगा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। अब लिखो यहाँ पे कैश का इनफ्लो, कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो कितना है देखो, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और फिर 3.5 लाख। अगर तुम इसको जोड़ के देखो है ना, तो कितना हो रहा है, 12.5 लाख। तो तुम्हें लग रहा होगा 12.5 लाख रिटर्न, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है ना, इसको तो लेना ही नहीं है, इसको छोड़ो, ये एब्सोल्यूट फिगर को मत लो। अब हम लोग आते हैं कि सर इसको आज के दिन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पीवी फैक्टर, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अभी था ना कि ए को मल्टीप्लाई करना पड़ता है पीवी फैक्टर से, हम लोग यहाँ पे लिखे भी थे, शायद मिट गया है, कहाँ लिखे थे कि प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू 1/1 प्लस आई का पावर n, ऐसा था ना फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके ये निकालना है तुम्हें, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, अमाउंट से। यहाँ पे अमाउंट की जगह वो कैश इनफ्लो है, जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो आएगा वो है। तो पहले ये निकालना है, ये इसको कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा ही आसान है। देखो कितना परसेंट यहाँ पे रेट दे के रखा है, जरा रेट पे ध्यान दो बाबू, रेट है यहाँ पे 10% है ना, तो 10% अगर रेट है तो इस क्वेश्चन में आ जाओ और रेट लेते हैं कितना, 10%, और 10% को हमने कहा कि तो आर है तो 10%, अगर आई होगा तो 10/100 कर लेंगे, और 10/100 करने से 0.10 हो जाता है ना, 0.10। तो यहाँ पे तुम बैठाओगे, देखो सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको, ये वाला पार्ट को, क्या है ये 1/1 प्लस आई का पावर n, यही है ना। तो पहला साल अगर हम बोले फर्स्ट ईयर के लिए तो क्या होगा, 1/1 प्लस आई की जगह 0.10 सॉरी, और उसका पावर n मतलब 1, फर्स्ट ईयर। तो एक बात बताओ ना भाई, फर्स्ट ईयर का अगर हम निकाल रहे हैं, इट मीन्स तुम्हें कैलकुलेटर में कैसे करना है वो बात पहले ध्यान से सुनेंगे। आपको कैलकुलेटर में टिपना है 1, ध्यान से जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, 1 टिपेंगे, बाय 1 प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 1 प्लस, ध्यान से सुनेंगे, 1 प्लस क्या, 1 प्लस 0.01, यानी कि अगर इसको हम जोड़ देना तो जोड़ने से बनता है 1.1। इसका मतलब कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, जस्ट कैलकुलेटर में करना है 1, कैलकुलेटर में करना है ये 1, फिर डिवाइड कर देना है 1.1 से। अरे बाबा अगर इसको हम और डिटेल में बोले तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या कि 1/1.1 का पावर n, जस्ट इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। और ये तो पहला साल हुआ, अगर दूसरा साल का करते तो 1/1.1 का पावर 2, तीसरा साल करते तो 1/1.1 का पावर 3, है ना। और अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से बोले और ज़्यादा डिटेल में बोले तो ये जो पावर है, छोड़ो डिटेल में नहीं बोल रहा, पहले सुन लो, इस तरह से आपको क्या करना है, पीवी फैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में बोलो 1/1.1, कैलकुलेटर में बोल रहे हैं 1/1.1, प्रेस करो, देखो आ जाएगा इसका आंसर, पहले वाले का आंसर आएगा 0.909। समझ में आया। अच्छा अब दूसरा बार जब करने जाएंगे 1/1.1 का पावर 2, तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, बस कुछ विशेष जो बता रहे हैं बस उतना सुन के रखिए। पहला वाला कैसे निकाले थे, फर्स्ट ईयर वाला कैसे निकाले थे, 1/1.1 कैलकुलेटर में किया था, है ना, और इक्वल टू प्रेस कर दिए थे। जब सेकेंड ईयर का निकालने जाएंगे ना तो इतना कुछ नहीं करेंगे, बस दोबारा से इक्वल्स प्रेस कर देंगे, दोबारा से बराबर का बटन को प्रेस कर दो, देखो दूसरा साल का फैक्टर आ जाएगा कितना, 0.826। सब तीसरा साल का निकालना है तो एक बार और प्रेस कर दो, ये तीसरा साल का आ जाएगा 0.751। सर चौथा साल का निकालना है तो एक बार और प्रेस कर दो। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ये वाला निकलेगा, ये जो वहाँ लिखे थे
इसको बोलते हैं पीवी फैक्टर। बोलो कितना आया था पहला साल का? 0.909। दूसरा कितना आया था? 0.826। तीसरा साल का कितना आया था? 0.751। चौथा का निकालना है तो फिर से एक बार इक्वल का बटन टिप दो, आ जाएगा 0.683। एक बार फिर से टिप दो, पांचवें साल का आ जाएगा 0.6209 है तो 1 कर देते हैं। तो बात है कि ये जो लिखे हैं ये है पीवी फैक्टर। इससे जब कैश इनफ्लो का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जब कैश इनफ्लो यानी कि ये दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तब जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और हम प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, ना कि फ्यूचर वैल्यू के साथ। तो जाके निकल के क्या आएगा? बोलो प्रेजेंट वैल्यू। हमें प्रेजेंट वैल्यू ही तो निकालना है। चलो मल्टीप्लाई करते जाओ। पहला वाला कितना था? 1.5 लाख इंटू 0.909 आ रहा है 1,36,350 रुपये। उसके बाद 2 लाख मल्टीप्लाई 0.826 आएगा 1,62,000, सॉरी 62 नहीं है 65 है, 1,65,200। उसके बाद फिर 2.5 लाख है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.751 से तो आएगा 1,87,750। उसके बाद फिर 3 लाख है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.683 से, 683 यस, तो आएगा 2,04,900, 2,04,900। और लास्ट में 3.5 लाख है, इसे अगर मल्टीप्लाई करें 0.621 से तो आएगा 2,17,350। अब इसको जोड़ना है। कहने का मतलब मेरा क्या है, देखो जिसका वैल्यू जो 1.5 लाख का वैल्यू एक साल के बाद कितना होगा? एक साल के बाद जिसका वैल्यू 1.5 लाख होगा उसका आज यानी कि 0 साल में, यानी कि आज जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आज अगर निकालेंगे तो इतना वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार जो 2 साल के बाद जो मेरे पास 2 लाख आएगा उसका आज का वैल्यू कितना होगा? आज का वैल्यू इतना होगा। तो पहले सभी का आज का वैल्यू निकाल देंगे और आज का वैल्यू निकाल के जोड़ लेंगे। तो जोड़ लो, 1,36,350 प्लस 1,65,200 प्लस 1,87,750 प्लस 2,04,900 प्लस 2,17,350 जोड़ने से आ रहा है 9 लाख, एक मिनट सॉरी, जोड़ने से आ रहा है 9,11,550 रुपये। मतलब कि जब सबको हम आज के फिगर में ले आए, आज के डेट में ले आए, तब जो कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 9,11,550। तो अब बोलो क्या तुम्हारे पास 12.5 लाख आएगा क्या 5 सालों में? नहीं, 12.5 लाख जो आएगा 5 सालों में उसका आज का वैल्यू 9,11,550 के ही बराबर है। तो कुल मिलाकर के जो बात हुआ वो बात ये हुआ कि मुझे निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या बनता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, ऊपर में क्या लिखे थे? कैश इनफ्लो ना, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जितना भी कैश इनफ्लो हुआ उसका प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और जब प्रेजेंट वैल्यू लिख रहे हैं मतलब आज का वैल्यू। तो बताओ आज मेरे पास कितने रुपए आएगा? अगर आज में कन्वर्ट कर लिए हैं तो 9,11,550 रुपये, और आज मेरे पास से जाएगा कितना? 9 लाख रुपया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 11,550 रुपये, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इतने का ही कमाई होने वाला है। और इसी का नाम है एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है मतलब मेरा कमाई होगा 11,550 रुपये का कमाई है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा बात है, और अगर ये नेगेटिव आने लग जाए तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो फिगर था इसे नहीं देखना है, ये 12.5 लाख जितना आ रहा है आने दो, इस फिगर को देखना है, ये सही मायने में मेरा रियल फिगर है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया? एक बार आंसर डालो बाबू, आंसर है कि नहीं है? 11,550, ये देखो 11,550 यहाँ दिया हुआ है ना,
11,550। इसका मतलब इस क्वेश्चन में समझ में आया सर कि जितना हम सही मायने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई मीन जो रिटर्न आ रहा है इनफ्लो, वो इनफ्लो को नहीं देखना है, बल्कि उस इनफ्लो को आज के डेट में कन्वर्ट करेंगे और आज के डेट में कन्वर्ट करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसे देखना है। और आज के डेट में कन्वर्ट कैसे करना है, तो उसके लिए एक परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। उस परसेंटेज को हम लोग इस तरह का फॉर्मूला लगा करके, ऊपर में फॉर्मूला लिखे हैं, इस तरह का फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। ये जो पीवी फैक्टर आया था, ये पीवी फैक्टर निकालेंगे और ये पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा किससे, कैश इनफ्लो से, तब जाके प्रेजेंट वैल्यू आएगा। और फिर उस प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ेंगे और तब बताएंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है। उसका कंपेयर करना है कैश आउटफ्लो से, है ना। और बस ये अगर पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव आया था 11,550, ये अगर पॉजिटिव आया मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, और नेगेटिव आया तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और ये जो भी निकल करके आएगा इसी का नाम हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन देख लो भाई और उधर आंसर को आराम से उतार लेना, वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे साइड से होमवर्क में है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का है और प्रोजेक्ट 5 ईयर्स का है, और 5 सालों में कितना पैसा रिटर्न आएगा, एक बार आएगा 80,000, एक बार आएगा इतना 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 दे दिया है। अगर हमसे बोलोगे सर कि इसका पीवी फैक्टर क्या होगा, तो देखो ना भाई, यहाँ पे 10% ही है ना, तो 10% का पीवी फैक्टर तो लिखे ही है यहाँ पे, ये तो लिखा हुआ है ये सब। तो इसी को तुम भी लिख देना, यही पीवी फैक्टर है, और लिख के मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आंसर चला आएगा। तो बस आज इतना ही, और नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हो ही रहा है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, ये हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए हम अभी आपको होमवर्क में नहीं दे रहे हैं। तो आप बस ये क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना और बस हो गया। और क्या, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, ध्यान रखो। और हाँ, तुम लोग को बार बार बोलना पड़ता है यार, एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, है ना, कुछ कमेंट वगैरह कर दिया करो, अच्छा लगता है ना, लगता है चलो कोई तो देख रहा है, मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है। ऐसे कुछ करोगे ही नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। और इंस्टाग्राम भी, सॉरी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, है ना। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दो ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।